बहुत अशांत जीवन जी लिया, बहुत मन की बेचैनी झेल लेना, बहुत घबराहटें झेल लेना। अब तुम्हें एक शांत जीवन जीना। यू हैव टू लिव अ पीसफुल लाइफ। मेरे बताए ये काम करो, जीवन चैन से और शांति से भर जाएगा। हर चीज की लिमिट रखनी है, गिनती रखनी है, और वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई गोल हो, मकसद हो, जिम्मेदारियां हो, चुनो, चुनाव करो। क्या जरूरी है, क्या बेहतर है, क्या जायज है, और बाकी सबको हटा के साइड कर दो। नहीं करूंगा, उसके बदले में जो नुकसान सहना होगा सह लूंगा, पर अब वो नहीं करूंगा। अपने सामने सीमित विषयों को रखना है। हर दिन का सिर्फ एक मकसद है, सकारात्मक कर्म करने हैं और चैन लेना है। एक अच्छी दिनचर्या जीनी है जिसमें खुद के लिए समय हो, अध्यात्म के लिए समय हो, भक्ति के लिए समय हो, अपनों के लिए समय हो, कर्मों में खुद को झोंक पाओ, और कुछ नहीं चाहिए। आपका जो सारा ध्यान है, सारा फोकस है, सारी ऊर्जा है ना, वो सीमित विषयों पर केंद्रित होनी चाहिए, फैली नहीं होनी चाहिए। जैसे पानी की धारा होती है, जितनी बारीक होगी, जितनी पतली होगी, उतनी पैनी होगी, लोहे को भी काट देगी। ऐसे ही आपका फोकस है, आपका ध्यान है, जितना पैना होगा, सीमित चीजों पर होगा, उतना ही फायदा कर पाएगा, उतना ही आगे बढ़ पाएगा। अपने जीवन से सर दर्द के कारणों को धीरे धीरे करके हटाओ। चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, बिना बात की जिम्मेदारियां हो, बोझ हो, एक्सपेक्टेशंस हो। कारण रखो, पर कर्म करने के, बिजी रहने के, व्यस्त रहने के। अपने आसपास तीन तरीके के, तीन ग्रुप्स में लोगों को रखना है। सबसे पहला ग्रुप है विशेष अधिकार वाले लोगों का, प्रिविलेज्ड लोगों का। बहुत लकी है वो लोग, वो स्पेशल है तुम्हारे लिए। बहुत ज्यादा नहीं, 0 से लेकर 5 लोग। इन लोगों को हक मिला है तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करने का, तुम्हारा ध्यान पाने का, वो भी पूरी नहीं, सीमित। ये रूठेंगे तो तुम मनाओगे भी, इनकी भावनाओं को पढ़ के इनको समझोगे भी, इनका गुस्सा भी सह लोगे। बाकी सब लोग इस ग्रुप से अलग है, इस एलीट ग्रुप से अलग है, उनको इतने भाव नहीं देने। इसके बाद आते हैं रेलेवेंट पीपल, जरूरी लोग, वो भी 0 से 5। ये तुम्हारे इतना नजदीक नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर उतना नजदीक नहीं है। तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी ऊर्जा इन्हें मिलेगी। बहुत ज्यादा घुसोगे नहीं इनमें, बहुत ज्यादा परवाह नहीं है इनकी। इनके लिए अपना बहुत सा समय बर्बाद नहीं करोगे, अपना बहुत नुकसान नहीं करोगे। उसके बाद आते हैं कंपल्सरी पीपल, जिनका होना जीवन में इस समय जरूरी है, जो किसी काम से, किसी कारण से जुड़े हुए हैं। ये भी बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 5 लोग ऐसे होंगे जिनसे हर दिन बातचीत करनी, काम में जिनका साथ चाहिए हो, जरूरी है उनसे बातचीत करना। ऐसे लोग आइडेंटिफाई करके रखो। इन पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी, बहुत गहराई में भावनाओं से नहीं जोड़ना, पर इनको थोड़ा समय देना है जितना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसके बाद पूरी दुनिया भाड़ में जाए। जितने ज्यादा लोग अपने आसपास रखोगे, नकारात्मकता बढ़ाओगे, लोग उतना ही इस्तेमाल करेंगे, उतना ही कैजुअली तुम्हें लेंगे, उतनी ही एनर्जी ड्रेन होगी। आज से, इसी पल से, कोई जल्दी नहीं, कोई भागना नहीं, कोई दौड़ धूप नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई पीछा नहीं करना। अपने जीवन के वीआईपी बन जाओ। हर चीज को एक निर्धारित टाइम अलॉट कर दो, इसके लिए इतना ही समय देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। इसके लिए इतनी ही चिंता करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। जो जीवन ने देना है दे देगा, मैं किसी चीज के पीछे भागूंगा नहीं, इंतजार नहीं करूंगा। जो भी दे देगा उसी में सुख पालूंगा, उसी में जी लूंगा। हर दिन को बिल्कुल शांति से, कूल होकर, मस्त होकर जीना है। एक एक कदम करके आगे बढ़ाना है। एक काम करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर काम नहीं कर सकते हर दिन में, कुछ काम त्यागने होंगे, उनका नुकसान झेलना होगा, खुशी से झेल लो, पर दिमाग में वो एंग्जाइटी नहीं करूंगा जल्दी वाली। हर दिन का सबसे बड़ा मकसद है पूरे दिन कर्म करके चैन से और शांति से सो जाना, मुक्त होकर। जो भी जिस समय भी कर रहे हो उसमें माइंडफुल हो जाओ, उसमें मौजूद हो जाओ, सारा ध्यान उस पर केंद्रित करो। अब यही सब कुछ है, यही सबसे बड़ा है, इसको ढंग से करना है, फिर आगे बढ़ना है। आगे 10 काम पेंडिंग पड़े हो, बहुत जरूरी पेंडिंग पड़े हो, बहुत रिस्क हो, जो भी हो, उस समय देखूंगा। अभी ये काम सबसे जरूरी है। नहा रहे हो ना, शरीर को साफ करना, पानी पड़ते हुए शरीर पर चैन लेना सबसे जरूरी है। 1 घंटे बाद एग्जाम है, वो उस समय देख लेना। जो भी कार्य इस क्षण में कर रहे, जो भी रंग आपको चारों तरफ दिख रहे हैं, जो कुछ भी महसूस हो रहा है, वही जीवन है, वही मौजूद रहो, फिर आगे बढ़ो। जीवन में अशांति के, नकारात्मकता के, बेचैनी के बताए सबसे बड़े कारण क्या है? ऊंचा दिखने की चाह, जिसका नाजायज बच्चा है शो ऑफ, दिखावा, या कहो नीचा होने का डर।
गॉसिप्स, चुगलियां, दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों में बुराइयां ढूंढना, दूसरों में कमियां निकालना और हर इंसान से प्रतिस्पर्धा करना, गिनतियां करते रहना, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला, मुझसे ये छिन गया उससे नहीं छिना। जैसे ही कोई दिखता है सीधा ये नजर आता है उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। वो कभी नहीं देखोगे जो तुम्हारे पास है उसके पास नहीं है या जो दोनों के पास है। जो भी कार्य करो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, खुशी के लिए करो, क्योंकि तुम जीवित हो, ऊर्जावान हो। कुछ दिखाना नहीं, कुछ ऊंचा नहीं उठना, कोई शो ऑफ नहीं। जो जायज इच्छाएं जो मन की गहराई से पैदा हुई हैं, कुछ समय तक रही हैं, उनके लिए और आंतरिक संतुष्टि के लिए कि मैं कर्म योगी हूं। जो भी मिल रहा है जीवन से, जो भी पा रहे हो, निरंतर कुछ ना कुछ पा रहे हो, हर क्षण सांस पा रहे हो, हर दिन में खाना पा रहे हो, नींद पा रहे हो, जो भी मिल रहा है उसकी तारीफ करो, उसको अपनाओ, उसके लिए खुशी का एहसास करो, उस पर भी अपना हक मत समझो। हर दिन ईश्वर का शुक्रिया अदा करो जो कुछ भी मिल रहा है उसके लिए। लोगों को अपने हिसाब से चलाने की आकांक्षा खत्म कर लो। जैसा मैं चाहूंगा, जैसा मुझे सही लगता है, जो मेरे उसूल हैं उनके हिसाब से ही लोग जिए, ऐसी अपेक्षाएं रखना बंद कर दो। वो जो है उन्हें रहने दो, मुक्त रहने दो उनको भी और तुम भी मुक्त रहो। हर क्षण तुम्हारा ध्यान करे, तुम्हें ही पूछे, तुम ही सबसे ऊपर हो उनके लिए। तुमने हां कह दिया तो हां, ना कह दी तो ना, दिन कह दिया तो दिन, रात कह दी तो रात। नहीं होगा ऐसा। खुद भी मुक्त रहो, उन्हें भी मुक्त छोड़ दो, उन्हें भी जीने दो, जब तक कि तुम्हें धोखा नहीं दे रहे, नाजायज इस्तेमाल नहीं कर रहे तुम्हारा। कीप योर प्रेजेंस लाइट फॉर अदर पीपल, बी ओमनी प्रेजेंट इन देयर लाइव्स। लोगों के जीवन में ऐसे मौजूद रहो जैसे ठंडी हवा का झोंका हो, सुगंध हो, धूल भरी आंधी नहीं। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उसूल है दोस्तों। मैंने अपना भविष्य ईश्वर पर सौंप दिया है। मैं सिर्फ सही कर्म करूंगा और बाकी मैं ऊपर वाले की छाया के नीचे हूं, उनके भरोसे पर हूं। मैंने सही कर्म कर लिए, बाकी वो देख लेंगे, उन्होंने ही देखना है। मुझे कोई परवाह नहीं, भविष्य में जो मर्जी हो जाए। वो मुझे सड़क पर जाने का आदेश दे देंगे, मैं मान लूंगा, मैं वहीं पर अपना जीवन रच लूंगा, वहीं रह लूंगा। महलों में ले जाएंगे, वहां चले जाऊंगा, वहां भी बिना जुड़े सब कुछ उन्हीं का समझ के रह लूंगा। मैं अपने भविष्य में बहुत ज्यादा नहीं झांकता, मैंने झांकना बंद कर दिया है। जीवन में अनगिनत अनिश्चितताओं को देखकर, जो सोचा था ना होते हुए देखकर, और मुझे खुशी है उन बातों की कि ऐसा हुआ, ताकि मैं भविष्य को, जीवन को समझ पाया, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ पाया। जब जब मुझे लगा जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अगला दिन नहीं आ पाएगा, तब तब वो अगला दिन आया। अपने आप सब कुछ हो गया, अपने आप बिगड़ियां बन गई। और जब मुझे लगा अब तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है, ऊंचा होने वाला है, तब नीचे गिर गया। यही सीख मिली कि अपेक्षाएं रखना ही बेकार है, इतनी बेचैनी रखना ही बेकार है। सब कुछ ईश्वर पर सौंपो, अपने कर्म करते चलो, जीते चलो। जीवन का हर क्षण प्रकृति के, ईश्वर के हाथ में है, वो देख लेंगे। मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, मैं देख लूंगा। 5 ऐसी जगह अपने जीवन के लिए चुनो जो आपके लिए बहुत सकारात्मक है, जहां आपको बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम 1-1.5 घंटा वहां बिता पाओ। जैसे घर के पास कोई मंदिर है, बहुत पावन लगता है, बहुत अच्छी वाइब्स है वहां की। घर के पास रेलवे स्टेशन है, वहां जाकर बैठना, आती जाती रेलों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी दूर पर कोई पहाड़ है या नदी है, वहां पर बैठना, समय बिताना अच्छा लगता है। कोई एक ऐसा रिश्तेदार है, ऐसा दोस्त है जिसके यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी टपरी है, चाय की टपरी है पेड़ के नीचे, जहां पर थोड़ी देर बैठना अच्छा लगता है। चुन लो 5 ऐसी जगह। जब भी निराश हो, हैरान हो, दुखी हो, फंस गए हो, तुरंत उठो, वहां पहुंच जाओ, आधा घंटा 1 घंटा लगा के फिर वापस आओ। ऊब गए हो आज के दिन से, थक गए हो आज के दिन से, टूट गए हो आज के दिन से, तुरंत उठो, वहां जाओ, माइंड को फ्रेश करो, आओ। ये सब काम आपके मन को बहुत शांत कर देंगे, आपके जीवन को बहुत शांत कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।